नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों, रात ही आपकी बात कराई थी हमने हरदेश द्विवेदी से, जिस पर हमने बात की थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी को शिक्षा मित्रों का ज्ञापन पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो उन्होंने बताया कि हाई सिक्योरिटी की वजह से माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। उनके ही मंत्री जी के द्वारा जो ज्ञापन देना था वो भी नहीं दे पाए, इस वजह से वो बात वहीं की वहीं रह गई। लेकिन जब टेट पास शिक्षा मित्रों को लेकर वार्ता की तो उन्होंने बताया कि गुड्डू सिंह जी धरना तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने अपना होमवर्क पूरी तरह से तैयार नहीं किया है। जी हाँ, इस धरने को रखने से पहले उन्हें टेट पास शिक्षा मित्र जो एक अच्छा नेतृत्व रखते हैं, जो अच्छी जानकारी रखते हैं, उनसे भी चर्चा कर लेनी चाहिए थी। क्या टेट पास शिक्षा मित्रों का समर्थन गुड्डू सिंह को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि 5वें दिन गुजर जाने के बाद भी लखनऊ में शिक्षा मित्रों की भीड़ नज़र नहीं आ रही है। भले ही इसका कारण ये बताया जाता रहा हो कि इस समय समर कैंप चल रहा है और इस वजह से इस गुड्डू सिंह के धरने में शिक्षा मित्र नहीं पहुंच रहा है, लेकिन जब गुड्डू सिंह ने वहीं पर उसी मन से ही 3 चीज़ों के सहयोग की बात की गई तो भी उनकी आलोचना होने लगी है। वैसे तो कही जा सकती है कि ज़्यादातर शिक्षा मित्र उनके समर्थन में हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जब हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं तो कम से कम गुड्डू सिंह जी का सहयोग तो हम कर ही सकते हैं। यानी कि तन मन धन से सहयोग करने के लिए आम शिक्षा मित्र या कह लीजिए टेट पास शिक्षा मित्र अब तैयार है। गुड्डू सिंह को धन से सहयोग करने के लिए भी लोगों की सहमति दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि हाँ, यदि आप समर कैंप की वजह से धरने में नहीं जा पा रहे हैं तो आप उनका धन का सहयोग करके उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी आंदोलन बिना धन के नहीं हो सकता है, और वो भी जो भी खर्चा है वहाँ का उसको व्यय करने के लिए गुड्डू सिंह अकेले भी उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए होगा। तो तन मन धन से गुड्डू सिंह के सहयोग के लिए टेट पास शिक्षा मित्र अब सामने आने वाला है, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त भी नहीं है। 8 से 10 दिन बाद जब समर कैंप की ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी तब क्या शिक्षा मित्र वहाँ पर एकत्र होगा? क्या गुड्डू सिंह का धरना 10 तारीख चलेगा या उससे पहले ही सरकार उन्हें वार्ता के लिए बुला लेगी? बात यहाँ ये भी आती है कि गुड्डू सिंह के धरने का समर्थन आम शिक्षा मित्र और टेट पास शिक्षा मित्र कर रहा हो, लेकिन कोई भी शिक्षा मित्र संगठन नहीं कर रहा है। भले ही उन्होंने निमंत्रण पत्र दिया था सभी संगठन को, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी सहयोग या परामर्श प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि आलोचना ही मिली है। उन्होंने कहा है कि धरना सही वक्त पर नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसकी वजह से कुछ शिक्षा मित्रों को हानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी भी गुड्डू सिंह की होगी। अगर जो काम शिक्षा मित्र संगठन ने पिछले 2 सालों से मेहनत करके बनाया है, जो कुछ भी शिक्षा मित्रों के लिए होने जा रहा है, तो उसमें यदि कुछ अड़चन या परेशानियां आती है तो उसकी जिम्मेदारी गुड्डू सिंह की होगी। ये भी बात कही जा रही है, यानी कि उनके काम की आलोचना भी की जा रही है। कुछ कह सकते हैं कि कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि गुड्डू सिंह का धरना एक प्री प्लान्ड है। वो जानते हैं कि पहले से कुछ होने वाला है, इसलिए अपने नाम के लिए वो इस समय धरने पर उतरे हैं, जबकि पहले क्यों नहीं उतरे। यानी कि कहने की बात यह है कि जो करता है उसी की आलोचना होती है, जो कुछ नहीं करता है उसके लिए क्या आलोचना करें। जब हम काम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ गलतियां 10 निकालने वाले आ ही जाएंगे। अब किसी किसी के पास तो पता नहीं कौन सा ऐसा पदार्थ है, पेय पदार्थ है, जिसको पीने के बाद ऐसा नशा सा होता है, जो कुछ भी लिखते हैं कि आपको शिक्षा मित्रों को एरियर मिलने वाला है, वेतन मिलेगा पिछले 2 सालों से। ये सब बातें सिर्फ काल्पनिक है, पूर्ण काल्पनिक है। ये भविष्य में कभी संभव होंगी ही नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। सरकार कभी भी इतना बड़ा एरियर किसी को नहीं दे सकती है। और ये तय मान के चलिए कि अगर शिक्षकों की भांति अगर शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण चाहिए तो उन्हें ये टेट पास करके और एक नियमितीकरण की जो व्यवस्था होगी, जिसमें कोर्ट को भी सरकार साथ देगी और अपने नियमों को भी साथ देगी, उसके अनुसार ही विकल्प मिल सकते हैं। ना तो कोई ऐसा चमत्कार होगा कि पहले अचानक से एक आदेश आएगा और शिक्षा मित्र टेट पास से सीधे अध्यापक बन जाएंगे। कुछ ना कुछ संघर्ष जरूर होगा, लेकिन सवाल ये भी सबसे बड़ा खड़ा होता है कि यदि टेट पास शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह को सरकार ने वार्ता के लिए बुला भी लिया तो क्या कमेटी जैसी चीज़ फिर सामने आ जाएगी? क्या कमेटी जैसा लॉलीपॉप्स गुड्डू सिंह को भी दे के वापस भेज दिया जाएगा? कमेटी क्या करेगी? यही तय करेगी ना कि आपको अगर स्थायीकरण चाहिए टेट पास शिक्षा मित्र का तो उस पर विचार करने दीजिए।
करने दीजिए विचार कि किस तरीके से हो सकता है कि कोर्ट का दरवाज़ा भी लोग ना खटखटाएं और टेट पास शिक्षा मित्र भी स्थायी हो जाएं। लेकिन कमेटी के प्रस्ताव से हम सभी जानते हैं कोई भी खुश नहीं होगा, क्योंकि कमेटी पहले कई बार बन चुकी है, उनकी रिपोर्ट सामने अभी तक नहीं आई है। तो गुड्डू सिंह को अगर कमेटी का भी प्रस्ताव मिलता है तो भी मामला ऐसा लगेगा जैसे धरना विफल हो गया है। बात करें गुड्डू सिंह के धरने की प्रक्रिया को लेके, उनके धरने के तरीके को लेके, तो उसकी सराहना सभी ने की है। जी हाँ, गुड्डू सिंह जी का धरना जो है बता रहे हैं कि शांतिपूर्वक चल रहा है और एक विशेष अनुग्रह के साथ चल रहा है। और कहते हैं कि उनके मंच पर किसी भी विपक्ष पार्टी के नेता के आने की मना है, ना ही वो चाहते हैं कि कोई आए और अपनी राजनीति की रोटियां वहाँ पर सेके। वो एक निष्पक्ष भाव से वहाँ बैठे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारी जो सरकार है, हम उनसे विनती रखते हैं, आशा रखते हैं और वो हमारी पीड़ा को ज़रूर सुनेंगे। उन्होंने इसके लिए और भी कई पहले भी काम किए हैं, जैसे कुंभ के मेले में भी जन सहयोग उन्होंने किया है और यहाँ इको गार्डन में भी आज की प्रिंट मीडिया के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि झाड़ू लगाकर, साफ़ सफाई करके, स्वच्छता अभियान अपनाकर भी उस सरकार को जगाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि उनका धरना इस तरीके से है कि वो किसी को भी ना तो हानि पहुंचा रहे हैं, ना ही अहिंसात्मक कोई ऐसा रूप या भाषण उसमें दिखाई देगा आपको। शांतिपूर्वक धरना है, अनवरत चलेगा, पूरे जून चलेगा कि आगे तक चलेगा कुछ नहीं कह सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी आ गया कि 10 जून के बाद जब समर कैंप ख़त्म होगा तो क्या टेट पास शिक्षा मित्रों की भीड़ में उमड़ेगी। ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सुनने में ये भी आया है कि 13 जून से टेट पास शिक्षा मित्रों का एक जो दूसरा संगठन है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव हैं, अवधेश श्रीवास्तव जी 13 जून से धरना कर सकते हैं लखनऊ में। अब ये एक अलग ही विचार है, क्योंकि जो धरना पहले से चल रहा है और वो जिनकी मांगें लगभग अच्छी हैं, सही हैं, सभी शिक्षा मित्रों ने उनका मांगों का समर्थन किया है। अब अवधेश श्रीवास्तव जी 13 जून से अगर लखनऊ में धरना करते हैं तो उसी धरने को अनवरत आगे बढ़ाने का सहयोग देंगे उनको, या फिर वो अपना टेंट अलग लगाएंगे। क्या 2 टेट संगठन शिक्षा मित्रों के इको गार्डन में आमने सामने बैठे होंगे अपनी अपनी मांगों को लेके माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए? कितनी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो गया ना कि अवधेश श्रीवास्तव जी 13 जून को जो लखनऊ में धरना रखेंगे इको गार्डन में, वो किस पर्पज से रखेंगे? गुड्डू सिंह जी के धरने को सफल करने के लिए या विफल करने के लिए, या उनका सहयोग करके इस धार को और तेज करने के लिए? क्योंकि दोनों ही टेट पास संगठन हैं, दोनों की ही मांगें लगभग समान होनी चाहिए और दोनों ही अगर मिलकर प्रयास करेंगे तो परिणाम भी अच्छे आएंगे। लेकिन 13 जून का ये धरना क्यों और किस लिए रखा गया है, इसको लेके हम बात करेंगे इनके संगठन के किसी पदाधिकारी से, जिससे जानकारी प्राप्त हो सके पूरी तरीके से, और आपको अवगत कराएंगे। धरने की बात करें तो सरकार थोड़ी सी परेशान हो सकती है इन धरनों से, क्योंकि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वहाँ भी लगातार 4 दिन से धरना चल रहा है अभ्यर्थियों का। वो चल रहा है बेसिक में भर्ती को लेके कि कैसी भी तरह से प्राइमरी में भर्ती चाहिए। पिछले 7-8 साल से भर्ती नहीं हुई है, इसलिए डीएलएड प्रशिक्षु जो हैं उन्होंने पूरी तरीके से ये कमर कस लिए है कि हमें सरकार से इस वर्ष भर्ती चाहिए। इस भर्ती के लिए लगातार वो शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यालय के आगे धरना दे रहे हैं, 4 दिन से लगातार चल रहा है। और वहाँ इस शिक्षा सेवा चयन आयोग ने डीएम सर को पत्र लिखा है, पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है कि इन अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके से यहाँ से हटाइए, वरना कुछ स्थिति बिगड़ सकती है। बिगड़ने का मतलब यहाँ ये है कि आपको पता है कि अभी 18-19 जून को पीजीटी का एग्ज़ाम होना है, जुलाई में जो है टीजीटी का एग्ज़ाम होना है, वो भी यही आयोग कराएगा, उसकी तैयारी करनी है, पेपर बनने हैं, या कह लीजिए उन पेपर्स के लिए गोपनीयता का रखना बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए अलग अलग विशेषज्ञ बुलाए जा रहे हैं ताकि उन पर बैठक हो सके, मीटिंग हो सके। कल भी एक मीटिंग हुई है, लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ है कि
पीजीटी और टीजीटी का पेपर कब होगा। टीजीटी का पेपर बता रहे हैं कि पोस्टपोन्ड हो सकता है, जुलाई में नहीं होके अगस्त में हो सकता है, और पीजीटी के लिए अभी निर्णय लेना बाकी है जो कल पता चलेगा। ये सब काम हो रहे हैं उस आयोग में, और वहीं पर बाहर हजारों की संख्या में बैठे अभ्यर्थी अपने एक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव उनकी गोपनीयता पर, उनके कार्यों पर फर्क पड़ रहा है, और इसलिए उन्होंने मांग की है कि इन लोगों को हटाया जाए। तो सरकार पर दबाव है इस समय एक भर्ती निकलवाने का। अगर उस भर्ती के निकलने से टेट पास जो शिक्षा मित्रों का संगठन का जो धरना चल रहा है गुड्डू सिंह का, उन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो फ़ायदा उठाया जा सकता है। इधर भर्ती निकले और इधर गुड्डू सिंह जी की मांग है, उसमें किसी भी तरह से कोई रास्ता निकाल के उस भर्ती को और मांगों को मिला के शिक्षा मित्रों को एक मौका दे दिया जाए, टेट पास शिक्षा मित्रों को एक मौका दे दिया जाए अध्यापक बनने का। तो ये बात सबसे ज़रूरी है कि अगर भर्ती भी निकलती है और इधर टेट पास शिक्षा मित्र के गुड्डू सिंह जी के धरने का भी असर होता है सरकार पर, तो दोनों को मिला के शायद 50,000 टेट पास शिक्षा मित्रों को एक सुनहरा अवसर मिल जाए। ये अच्छी बात रहेगी। इसलिए देखते हैं कि समय सही है और लोगों को इसमें मौका जो ढूंढना है वो ढूंढिए, चाहे वो टेट पास संगठन हो, चाहे वो और शिक्षा में संगठन हो। अगर वो लगातार प्रयास करके कुछ करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जून की इन छुट्टियों का उपयोग यही हो सकता है कि आप अपने हक के लिए सरकार से मांग रख सकते हैं। सरकार से वार्ता करेंगे तो जल्द से जल्द ही इसका निर्णय भी सामने आएगा। तो आप अपने विचार नीचे व्यक्त कीजिए, बताइए कि टेट पास शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह जी का ये धरना सही है नहीं है, और जो दूसरा अवधेश श्रीवास्तव जी धरना करने जा रहे हैं वो इसके लिए लाभदायक होगा या नुकसान करेगा। क्या दोनों संगठनों को नहीं मिलना चाहिए? तुम्हारा नाम एक ही है, संगठन लगभग एक जैसा है, एक ही काम है, तो दोनों संगठनों को मिलकर ही काम नहीं करना चाहिए? जितनी बात है नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि उस पर हम अपडेट आपको देते रहते हैं, जिसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में फिर किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।